हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का पाठ 5वां। इस चैनल पर आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल एक एक करके पार्ट बाय पार्ट मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम निकालिएगा तो आपका निकाल के आ जाएगा। 5 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 ही आएगा। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा 6 दिया हुआ है, 3 दूनी 6, इसलिए 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा 9, 7 दिया हुआ है, इसलिए हम उसके बाद आपका दिया हुआ है 8, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 3। उसके बाद आपका दिया हुआ है 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 9, 2, इसलिए हम लिख दिए 3 पावर 2। उसके बाद आपका दिया हुआ है 12 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 4 या 12, 2 पर पावर 2 इसमें ही दिया हुआ है, इसलिए 3 इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं लिखना होगा। अब करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 360 ऐसा संख्या है जो कि संख्या जो दिया हुआ है 5, 6, 8, 9, 12 इससे पूर्णतः विभक्त होगा। उसके बाद बोलता है कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए परंतु इस संख्या से भाग देने पर एक शेष बचता है, इसलिए हम लिखेंगे 1360 में क्या गुना करेंगे +1 करेंगे जो कि आपका 13 से पूर्णतः विभक्त कर देगा। इसी प्रकार हम एक एक करके लेकर देखेंगे। x का वैल्यू हम क्या रखेंगे जो कि आपका 13 से विभक्त हो जाएगा, तो x का वैल्यू 10 रखिएगा। 10 कीजिएगा, 360 गुना 10 कीजिएगा +1 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 360 गुना 10 यानी 3600। 1 कीजिएगा तो 3601, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस संख्या का हम निकालेंगे एलसीएम जो निकालिएगा तो आपका 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। उसके बाद 2 गुना 6 को फैक्टर कीजिएगा तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसलिए हम लिख दिए 2 गुना 3। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 7, तो हो जाएगा 7। 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इसीलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 3। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 8 5 40, 40 या 120 गुना 7 बरसते 84। 840 संख्या ऐसा है जो कि आपका 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि शेष 3 बच जाता है, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 840। उसके बाद बोलता है कि 9 से पूर्णतः विभक्त होगा, इसलिए हम 840 में क्या गुना करना पड़ेगा और 3 जोड़ेंगे जो कि आपका 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक एक करके सारे को देख लेंगे। 9 से पूर्णतः विभक्त होने वाला, इसीलिए आपका 840 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 840 गुना 2 हो जाएगा प्लस का 3। 840 कीजिएगा तो 1680 गुना 3 यानी 1600 आपका निकल के आ जाएगा 83, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है।
इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। जो संख्या दिया हुआ है इसको निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेगा 3 का तो आपका आ जाएगा 3, उसके बाद आपका 5 का आ जाएगा 5, उसके बाद हम करेंगे 6 का फैक्टर। 6 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुना 3 यानी 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद 8 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 पर पावर 3 इसीलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 3। उसके बाद हम करेंगे 10 का फैक्टर। 10 का फैक्टर कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 भी ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। उसके बाद हम करेंगे इसमें 12 का फैक्टर। 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 या 12 यानी 2 पर पावर 2 गुना के 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसमें करेंगे गुना। 8 पंचे 40, 40 तिया 120, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 20। अब इसको हम 120 में क्या गुना करना पड़ेगा और जो है शेष यानी दो जोड़ेंगे जो कि आपका 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक एक करके देखेंगे। एक एक करके देखेंगे तो इसका वैल्यू हम 8 रखेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 120 गुना 8 प्लस का 2 हो जाएगा 12 × 96 यानी 960 प्लस का 2 यानी 962। 962 संख्या ऐसा है जो कि आपका 13 का गुणज है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है तो सबसे पहले इससे हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकालिएगा 2 का 8 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3, इसलिए हम लिख देंगे 2 पर पावर 3। उसके बाद 9 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे। 12 का फैक्टर कीजिएगा तो 4 या 12 और लेडीज में दिया हुआ है। उसके बाद 15 का फैक्टर करेंगे तो 5 या 15, 5 लिख देंगे, 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। 8 पंचे 40, 40 गुना 9 करेंगे 9 चौके 36 यानी 360 संख्या ऐसा आएगा जो कि सारे को विभक्त कर देगा। लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि शेष 1 बचेगा। शेष 1 बचने के लिए आपका बोल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 361 जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 13, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले हम दिए गए संख्या को लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालिएगा तो 3 का 3 आ जाएगा। 4 को लिखेंगे हम 2 पर पावर 2 यानी 8 भी दिया हुआ इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे 2 पर पावर 3। उसके बाद गुना के हम 5 लिख देंगे, लिख दिए 5। 6 को 3 दूनी 6 लिखेंगे, फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद गुना के हम करेंगे 7। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम इसमें निकल के आ जाएगा 2, 8 पंचे 40, 40 या 120, 120 गुना 7 आपका निकल के आ जाएगा 840। इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद हम 840 को 840 से डिवाइड करेंगे 10,000 में। 10,000 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकाल के इसमें खा जाएगा 840। हम एक बार में इसको करेंगे, उसके बाद घटा के आएगा। घटा के आने के बाद आपका निकल के आ जाएगा इसमें 6 यानी हो जाएगा 16। उसके बाद 0 आ जाएगा, उस पर 1 0 उतर जाएगा। इसीलिए हम इसमें अगर एक भी संख्या हम घटा देते हैं तो एक बार घटाने वाला रूल, एक बार जोड़ने वाला रूल। 1600 यानी हम घटा देंगे इसमें, आपका निकल के आ जाएगा ये भी आंसर
इसके समीपतम पूछता है, इसीलिए घटाने वाला नज़दीक आएगा, इसीलिए घटा के जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 1600 में 840 जब माइनस कीजिएगा तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा। इसमें एक बार और खिलाएंगे 840 तो आपका इसमें घट के आ जाएगा 160। 160 दोनों का अंतर करेंगे, एक बार इसमें 160 में घटा देंगे 10,000 में से। 10,000 में से 160 माइनस कीजिएगा तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा 840। 840 निकल के आ जाएगा, जो कि एक आंसर आपका आ जाएगा 10,840। इसलिए हम लिखेंगे एक आंसर हो जाएगा 10,840। दूसरा आंसर इसमें आ जाएगा आपका एक बार घटा करके एक बार प्लस करके। प्लस कीजिएगा, दोनों का आपका अंतर कर देंगे। इसमें प्लस कीजिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा 1080, यानी 10,080। समीपतम पूछला है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1080, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, इस तरह का दिया हुआ है। तो एलसीएम इसमें निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेगा तो 3 का 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 का पावर 2 दिया हुआ है। 5 का फैक्टर कीजिएगा तो आपका 5 ही आ जाएगा। उसके बाद 3 का फैक्टर कीजिएगा, 3 दूनी 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद 8 का फैक्टर कीजिएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें 2 पर पावर 3। उसके बाद इसमें करेंगे पूर्ण वर्ग पूछता है, इसलिए इसमें सबसे पहले हम जोड़ा बना लेंगे। 3 पर पावर 1 दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे इस पर 2। उसके बाद इसमें 2 पर पावर आपका दिया हुआ है 3, इसलिए हम इसको बना लेंगे 4। उसके बाद आपका इसमें बना लेंगे हम 5 पर पावर 2। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5 है 25, 16 85, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 3600, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में से 7 बचे, इस तरह का दिया हुआ। सबसे पहले हम निकाल लेंगे दिए हुए संख्या का एलसीएम निकालेगा। 7 का फैक्टर 7 आएगा, 12 का फैक्टर आपका आ जाएगा 2 पर पावर 2। उसके बाद गुना का आएगा 3। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 पर पावर 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दिए 2 पर पावर 4। उसके बाद इसको हम करेंगे गुना जब कीजिएगा तो 2 8 दूनी 16, 16 गुना 7 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 336 आ जाएगा। उसके बाद बता रहा है कि इसके न्यूनतम संख्या बता रहा है इसमें 1856 का। उसी प्रकार हम 336 से करेंगे डिवाइड। 336 से डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा। इसमें आपका 5 बार में खाया घटाइएगा तो 176, यानी 176 घटा दीजिएगा तो आपका पूरी विभक्त हो जाएगा। लेकिन बता रहा है क्वेश्चन में कि 4 शेष भी बचना चाहिए, इसलिए इसमें हम 4 घटा देंगे तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 172, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जगह क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम दिए गए संख्या में निकालेंगे एलसीएम निकालेगा तो 2 का फैक्टर 2 ही होगा और 3 का फैक्टर 3 ही होगा। 4 का फैक्टर 2 पर पावर 2, इसलिए हम इसमें लिख दिए 2 पर पावर 2। उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें 5, तो हम इसमें लिखेंगे 5।
5 का फैक्टर 5 ही होता है। 6 का फैक्टर हो जाएगा 3 दूनी 6, इसलिए हम इसमें लिख दिए 3 दूनी 6। उसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तिया हो जाएगा आपका 60, तो हम लिखेंगे इसमें 60। अब 60 हो जाएगा। 60 संख्या ऐसा है जो कि दिए गए संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि एक शेष बचना चाहिए परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरह का जब भी रहेगा तो हम निकालेंगे 7 का गुणज निकालेंगे, यानी 60 में हम x से क्या गुना करेंगे, प्लस 1 करेंगे, जो कि आपका 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इस तरह का दिया हुआ है, तो x का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 5। x का वैल्यू 5 रखेंगे तभी आपका 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो संख्या आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी 300। 300 प्लस के एक करेंगे तो आपका सही आंसर निकाल के आ जाएगा 301, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ, तो सबसे पहले दिए गए संख्या का हम निकाल लेंगे एलसीएम। चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो 12 का फैक्टर आपका हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना के 3, इसलिए हम लिख दिए गुना के 3। उसके बाद 15 का फैक्टर आपका हो जाएगा 3 गुना 5, इसलिए हम लिख दिए 3 गुना 5। 16 का फैक्टर हम लिखेंगे 2 पर पावर डायरेक्ट 4, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 4। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। 16 पंचे 80, 8 या 24, यानी आपका हो जाएगा इसमें 240। 40 संख्या ऐसा हुआ जो कि सारे से पूर्णतः विभक्त होगा, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि शेष आपका बचना चाहिए 7, 10, 11। सबसे पहले हम निकाल लेंगे, इसमें 12 में घटा देंगे 7 शेष बचता है, इसीलिए 7 घटा देंगे। उसके बाद हम घटा देंगे 15 में 10, उसके बाद हम घटा देंगे 16 में 11, इसीलिए हम घटा दिए 16 में 11। सारे का इसमें आपका आ रहा है 5 कोमा, इसीलिए इसमें हम घटा देंगे 240 में से 5। 240 में से 5 घटाइएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 235, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ है। पहले हम निकाल लेंगे इसमें दिए गए संख्या का एलसीएम। चलिए हम निकाल लेते हैं दिए गए संख्या का एलसीएम। 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3 गुना 5, इसलिए हम लिख दिए 3 गुना 5। 25 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 5 पर पावर 2, इसलिए हम लिख देंगे 5 पर पावर 2। गुना के हम लिखेंगे 7 पचे 35, इसलिए हम गुना कर दिए 7। उसके बाद आपका हो जाएगा 9 पचे 45, यानी 3 पर पावर 2, इसलिए हम लिख दिए 3 पर पावर 2। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुना 7 कीजिएगा तो आपका इसमें सॉल्यूशन करके निकाल के आ जाएगा 575। 575 आ जाएगा। उसके बाद बोलता है कि 7, 17, 27, 37 शेष बचे। तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लेंगे कोमा। इसका सबसे पहले इक्वल आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा टोटल का घटाइएगा तो 8 कोमा आ जाएगी, इसलिए हम इसमें 1575 में से 8 घटा देंगे। 8 जब घटाइएगा तो आपका इसमें निकल के आ जाएगा 1575 में से 8 घटाने के बाद आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 1567, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।